Good afternoon, everyone. Hope you all are fine. I'm here today to talk to you about further classification types, and we are going to complete this topic in today's lecture. Okay. So one more thing, in today's lecture, I would like to show you pictorial representation mostly. Okay. Recalling last lecture. In last lecture, we discussed about classification based on origin. Uh, there are two classes. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड द नेक्स्ट वन इज़ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक है, वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके लास्ट चैप्टर में. देखो जैसे मैंने कहा कि आज के लेक्चर में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास मोस्टली. तो वो आपके पास ये देखिए फर्स्ट पिक्चर एनवायरनमेंट. इसमें मैंने कुछ पिक्चर ऐड किए हैं. आपको इस पिक्चर में शो कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और किस तरीके से हमें ये पिक्चर देख के क्या व्यू बनता है कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं. ठीक है, कैसे अपने एनवायरनमेंट को, अपने प्लानट अर्थ को क्लीन और हेल्दी बना सकते हैं. ओके, सो here are some common air pollutants. ओके, पार्टिकुलेट मैटर. कल हमने पढ़ा उसमें कि पार्टिकुलेट मैटर में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वेदर लिक्विड होते हैं या सॉलिड. ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन, ये भी कल के लेक्चर में डिस्कस किया था. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, ये सब क्या हैं, कुछ कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स हैं. ओके, जिनके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं और आज भी देखेंगे. ओके, सो हियर इज द सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, कि हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो किस फॉर्म में है. ठीक है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, जो एयर पोल्यूटेंट्स है हमारे पास वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है. ओके, अब देखो कि हमारे पास यहाँ है कि एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे पास ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स, मतलब वो एयर पोल्यूटेंट्स जो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स, मतलब वो पोल्यूटेंट जो कि पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं. ठीक है, आइडेंटिफाइड एज एग्रीगेट. ठीक है, एग्रीगेट होते हैं सॉलिड और लिक्विड का जिनका साइज़ जो है वो ग्रेटर देन 0.002 माइक्रोन है और लेस देन 500 माइक्रोन है. ओके, अब देखो हमारे पास गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो विच आर फाउंड इन द गैसियस स्टेट, मतलब वो एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एटमॉस्फेयर के नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में वो क्या होते हैं कि हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, गैसेस फॉर्म में. ओके, इनमें एग्जांपल्स हैं आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन. ठीक है, ये कल हम कहाँ कहाँ से एमिट होते हैं ये कल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कल वाले लेक्चर में. ओके, और उसी तरह हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर में हमने कल भी एग्जांपल्स देखी थी. डस्ट, स्मोक, मिस्ट, फॉग, फ्यूम्स, ऐश, स्प्रे, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं ये सब क्या हैं, ये पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स में आती हैं जिनका साइज़ जो है वो ये रहता है. ठीक है, ये इनका साइज़ रहता है, हर एक का साइज़. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इन जनरल देखा कि ग्रेटर देन 0.002 माइक्रोन रहते हैं और लेस देन 500 माइक्रोन रहते हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर की जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वेदर दे आर इन gaseous form or particles form. Okay, solid or liquid form. Okay, so the next classification is based on presence इन एनवायरनमेंट, कि वो हमारे एनवायरनमेंट में ये एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक है, अब देखो इंडोर इंडोर देखो इंडोर मतलब घरों के अंदर. ठीक है, आउटडोर मतलब घरों के बाहर. ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो कि जनरेट होते हैं कहाँ, हाउस होल्ड से. ठीक है, घरों के अंदर जनरेट होते हैं जो, उनको हम क्या कहते हैं, इंडोर. ठीक है,
और जो हमारे पास आउटसाइड द बिल्डिंग्स हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटडोर। मतलब घरों के अंदर जो हो रहे हैं दैट इज़ इंडोर, एंड जो घरों के बाहर हो रहे हैं दैट इज़ आउटडोर। इसकी फर्दर आगे मैंने एक पिक्चर डाली हुई है, बहुत अच्छे से उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। आप ये देखेंगे इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में आते हैं क्लींजिंग एजेंट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये सारी चीज़ें हम घरों में यूज़ करते हैं ना। पेस्टिसाइड्स, सिगरेट स्मोक, गैसेस फ्रॉम स्टोव्स वगैरह, गैसेस जितने भी हम ये घरों में स्टोव्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनसे जो गैसेस निकलते हैं ये सब किस में आते हैं, इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि घरों के अंदर हम जो लोग रहते हैं घरों के अंदर उनमें डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। उन डिजीज़, उन बीमारियों का बायस रहते हैं ये सब जो हमारे पास एजेंट्स हैं, ये सब एजेंट्स, ओके। एंड एग्जांपल्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स में हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आप देखो कि ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट्स, सबको पता है कि ये जितने भी गैसेस निकलती हैं इनसे, माइनिंग पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रीज से निकलती हैं जितनी भी गैसेस वगैरह, ठीक है। फिर नेचुरल एमिशंस फ्रॉम डिकेइंग मैटर, एनिमल्स, जब प्लांट्स एनिमल्स की डेथ हो जाती है, लीव्स फॉल करते हैं, उनका जो डीके होता है उससे जो एमिशन होता है उनसे, या फिर जो उनको बर्न करते हैं जो एमिशन होता है उन सब से, ये सब क्या है, ये आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। जो घरों के बाहर होते हैं उनको हम कहते हैं आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स, ओके। ये हो गया हम आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस इन एनवायरनमेंट, ओके। आफ्टर दैट ये देखो आपके पास ये है इंडोर, ठीक है। ये हमारे पास ये जो हमने पढ़ा ना अभी, इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। ये इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स की ही फर्दर इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स बताए गए हैं। कोई कौन कौन से डिफरेंट इंडोर पोल्यूटेंट्स, घरों के अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं और उनकी क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं, किस चीज़ में कौन सा पोल्यूटेंट होता है और उसके हेल्थ रिस्क्स क्या रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये देख लो, फर्स्ट हॉट शॉट्स विद क्लोरीन ट्रीटेड वाटर, ठीक है। उनमें जो पॉल्यूटेंट रहता है, ये देखो उनमें जो पॉल्यूटेंट रहता है वो कौन सा रहता है, क्लोरोफॉर्म। और उसका हेल्थ रिस्क क्या रहता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। इसी तरह हर चीज़, हर अप्लायंस में कौन सा पॉल्यूटेंट रहता है और उसका हेल्थ रिस्क क्या रहता है, इस इमेज में आपको ये सब बताया गया है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है कि हीटिंग एंड कूलिंग डक्ट्स, ठीक है। हीटिंग और कूलिंग डक्ट्स में कौन सा पॉल्यूटेंट रहता है, मोल्ड एंड बैक्टीरिया, और उसके हेल्थ रिस्क क्या रहते हैं, एलर्जीज, अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ओके। आफ्टर दैट देखो इसमें हमारे पास थर्ड है फर्नीचर, कारपेट्स, फोम इंसुलेशन, प्रेस्ड वुड, ठीक है। इनमें पॉल्यूटेंट्स कौन से रहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और हेल्थ रिस्क क्या रहता है, रेस्पिरेटरी इरिटेशन और कैंसर, ठीक है। ये हमारे इंडोर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि जिनके हेल्थ रिस्क क्या रहते हैं वो सब यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो गैसोलीन हो गया, गैसोलीन का पॉल्यूटेंट, गैसोलीन हमने कल भी पढ़ा था कि बर्न करते हैं, बहुत सारे गैसेस रिलीज़ करते हैं जो कि फर्दर ग्रीन हाउस, ये इसमें ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें पॉल्यूटेंट रहता है वोलेटाइल कंपाउंड्स, और हेल्थ रिस्क देखो इसका रहता है कैंसर, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास तंबाकू स्मोक, इसमें जो पॉल्यूटेंट रहता है बहुत सारी टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि कैंसर काज करते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह, ठीक है। इनमें जो पॉल्यूटेंट्स वोलेटाइल कंपाउंड्स, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था जो प्रिंटर इंक होती है वो वोलेटाइल होती है, और जो हमारे पास पेंट्स वगैरह होते हैं वोलेटाइल होते हैं। अब इनके हेल्थ रिस्क क्या रहते हैं, कैंसर देखो, न्यूरल और ऑर्गन डैमेज, इरिटेशन, कैंसर वगैरह। उसी तरह पेस्ट है हमारे पास, पेस्टिसाइड्स हैं, रॉक्स एंड सॉइल बीनेथ हाउस है, फिर अनइवेंटेड स्टोर्स एंड ये है पाइप इंसुलेशन, फ्लोर एंड सीलिंग टाइल्स, फिर फायर प्लेसेस एंड वुड स्टोव्स। इनका पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर रहता है, वेदर सॉलिड और लिक्विड, हम पीछे पढ़ चुके पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, ठीक है। और हेल्थ रिस्क देखो क्या रहता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग कैंसर्स वगैरह, ठीक है। ओल्ड पेंट्स देखो पॉल्यूटेंट क्या रहता है, लेड, ठीक है। और हेल्थ रिस्क क्या रहता है, नर्वस सिस्टम और ऑर्गन डैमेज, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो कि क्या करते हैं, उनमें पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है और उनके हेल्थ रिस्क क्या रहते हैं, ठीक है। सो देखो हम जो इस पिक में आपको क्या दिखा रहे हैं कि हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या,
एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं हम जो घरों में, ठीक है। इंडोर एयर पोल्यूटेंट है वो भी, और इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है कॉज करती हैं ये सब चीज़ें। और इनमें क्या होता है, ये टॉक्सिसिटी डेवलप करती हैं। फॉर्मेल्डिहाइड होता है इनमें, कार्सिनोजन है जिसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये है हमारे एयर फ्रेशनर जो कॉमनली हम घरों में यूज़ करते हैं, और इंडोर पोल्यूटेंट होते हैं ये, और पोल्यूशन कॉज करते हैं और कौन कौन सी फर्दर प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, ठीक है। अब देखो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है। वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज in many countries is energy production, ठीक है। ट्रांसपोर्ट emission is another source, burning of fossil fuels is another source, ठीक है। ये cattle feces is another source, ठीक है। एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट जो इकट्ठा होता है अर्बन एरियाज़ में, उनको बर्न करना, उससे जो एयर में गैसेज जाती हैं, पोल्यूट करती हैं एयर को, ठीक है। और नेक्स्ट ये डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह, वॉल्केनिक इरप्शन से जो निकलती हैं, ये हमारे पास एमिशन होती है, उससे जो वो है वो भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पोल्यूशन होता है ये भी, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड लास्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस इन एनवायरनमेंट, ओके। So thank you, that's all from my side for the time being. Thanks so much for listening my lecture with patience. We'll meet with another interesting topic again inshallah. Stay well, till then, Allah Hafiz.